अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम सभी एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां हमारी पूरी लाइफ को इस दुनिया के सबसे अमीर लोग खुद के हिसाब से चलाते हैं। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, कौन सी जॉब करनी है और कितने पैसे कमाने हैं, ये सब कुछ एक तरह से हम सभी एक गुलाम की तरह हैं, जिन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने इशारों पे काम करवाते हैं। और जिस भी इंसान ने इस गुलामी से खुद को बाहर निकाल लिया वो भी इन अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है और वो भी इस दुनिया पे राज करने लगता है, वो भी लोगों पे राज करने लगता है। और यही वजह है कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। शायद आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मेरी इस बात पे विश्वास भी होगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलना है, आपको इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। और अगर आप एक बार इससे बाहर निकल गए तो उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि कैसे आप पूरे समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बस आपको किसी एक इंसान को इन्फ्लुएंस करना है और फिर इन्फ्लुएंस की चेन बनती चली जाएगी। इंसान रोबोट्स की तरह काम करने लगेगी। वैसे माना जाता है कि आने वाले समय में इस दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें ही मानी जाएगी, उनके ऑर्डर्स ही माने जाएंगे। सीक्रेट जो कि हमसे छुपाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग उन रोबोट्स की तरह ही आज अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप हो या मैं, हम सभी रोबोट ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या बकवास है, लेकिन जरा गौर से अपनी लाइफ को देखिए। एक रोबोट की तरह आपने अपने सारे डिसीजंस दूसरों की कमांड पे लिए हैं, प्रोफेशन से लेकर एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस तक, चाहे वो टूरिस्ट डिसीजन हो कि आपको कहाँ घूमना है, कहाँ पे जाना है, या फिर फूड सिलेक्शन हो कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी बजे खाना है। आपको लगता है कि ये सभी फैसले तो आपके हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी बाकी के 99% लोगों की तरह इन्फ्लुएंस है और मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। और उस मैट्रिक्स को चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि हम में से ही कुछ लोग हैं जो कि इस ट्रैप से बाहर निकलकर उन अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और आज वो सब मिलकर हमें हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा कर जाएगा जो कि आपको पूरी लाइफ काम आएगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। नमन और राघव बचपन से साथ पढ़ते थे, लेकिन उनकी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रही थी। अगर नमन की लाइफ को शुरू से देखा जाए तो वो एक होशियार और पढ़ने वाला बच्चा था। वही राघव एक ऐसा बच्चा था जो कि बैक बेंचर था, हमेशा पीछे बैठता था, मस्ती करता था और घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान देता था। हमेशा केवल पासिंग मार्क्स लाकर ही पास होता था। नमन की फैमिली ने हमेशा उसे सिखाया कि भाई पढ़ाई करने से समाज में इज्जत मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी पोजीशन मिलती है। और उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर नमन ने अपनी पूरी लाइफ में केवल पढ़ाई करी। 12th पास करने के बाद नमन IIT करने के लिए कोटा चला जाता है। वहां से आने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कर लेता है। उसके बाद वे IIM की तैयारी करने लगता है। आखिर में जब IIM क्लियर नहीं हुआ तो उसने अपने पास के कॉलेज से MBA भी कर लिया। उसके बाद उसने कुछ साल UPSC की तैयारी भी करी, लेकिन उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आज के समय में नमन अपने पास के मार्ट में सेल्स इंचार्ज था और महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमा रहा था। उसके चेहरे पे थकान और आवाज में हमेशा निराशा रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि वह बचपन से हमेशा टॉपर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे 40 से 50 हजार रुपए की नौकरी मिली है, जिसमें भी उसे दिन भर बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एक दिन अचानक से मार्केट में नमन की मुलाकात राघव से होती है। राघव एक लग्जरी कार में घूम रहा होता है। तभी नमन उसे पूछता है। नमन राघव से कहता है, अरे वाह राघव, कांग्रेचुलेशन, तूने तो नई कार ले ली। और आजकल क्या करता है? नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई और प्रोफेशनल डिग्री ले ली? राघव बड़ी शांति से जवाब देता है, इनमें से कुछ भी नहीं, मैं एक ऑथर हूँ। मुझे शुरू से पढ़ने का शौक तो था, लेकिन एकेडमिक पढ़ाई मुझसे कभी भी नहीं होती थी, इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। और आज मार्केट में मेरी लिखी हुई बुक्स लोगों को काफी पसंद आती है, लोग उसे खरीदते हैं और मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। ये सुनकर नमन हंसते हुए कहता है, फेमस ऑथर चेतन भगत की तरह? इस पे राघव जवाब देता है, नहीं भाई, चेतन भगत की तरह नहीं, मुझे खुद को इंटरेस्ट था और मैं अपने खुद के मन से ऑथर बना हूँ। उसके बाद राघव नमन से पूछता है कि भाई तुमने क्या किया? इस पर नमन अपनी पूरी जर्नी बताता है और एंड में बोलता है कि भाई मैं अपने घर वालों की बात मानकर, सोसाइटी की बात मानकर ये सारी चीजें करता रहा और आज मैं एक मार्ट के अंदर 40 से 50 हजार रुपए की जॉब करता हूँ। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे उतना पैसा नहीं मिलता जितना मैं काबिल हूँ।
अब इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, इस वीडियो के आखिरी पॉइंट में आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, हमारा हर एक डिसीजन किसी न किसी से इन्फ्लुएंस है। हमें लगता है कि हमने खुद ने हमारा डिसीजन लिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे आईडी कैसे बनाई? क्या हमने खुद की इच्छा से बनाई है? जी नहीं, इन सब के लिए भी हमें किसी न किसी ने कमांड दी थी और उसके बाद हमने इन्हें डाउनलोड किया और आज हमें इन सब चीजों की आदत लग चुकी है। यू बिकम वॉट यू कंज्यूम। दोस्तों, कहते हैं कि आप जो भी देखते हैं आप वही बन जाते हैं। इसका एक मेजर एग्जाम्पल है इंडियन सोसाइटी के प्रोफेशंस में। आज हमारे देश में अगर आप किसी भी इंसान को उसके 5 ड्रीम प्रोफेशन लिखने को बोलेंगे तो वो लिखेगा इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर। और ये सभी ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें जाने वाला इंसान कभी भी इंडिया के टॉप 1% अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी प्रोफेशन में इनकम की एक लिमिट है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 से जब हम सभी लोग खेती करते थे तब से लेकर अब तक हम सभी इन प्रोफेशंस तक कैसे पहुंचे? इसे समझने के लिए अपनी आंख बंद करिए और किसी भी बॉलीवुड मूवी को इमेजिन कीजिए या फिर किसी भी टीवी शो को इमेजिन कीजिए। हर जगह हमें इन्हीं प्रोफेशन के इर्द गिर्द घुमाया जाता है। रिश्तेदारों, परिवार वालों सभी के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें बार बार समझाया जाता है कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में ही इज्जत मिलेगी। खुद का काम करने में रिस्क है और अगर फेल हुए तो पूरा समाज तुम पे हंसेगा। और यही वजह है कि हम जैसे आम लोग कभी भी यूनिक और बड़े सपने नहीं देख पाते। अब अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचिए, क्या उस सर्कल में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो एक्टर बनना चाहता है? नहीं होगा। और यही वजह है कि एक्टर्स के बच्चे ही एक्टर्स बनते हैं। आप अगर कनेक्शन देख पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है। सिनेमा हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसके बाद नंबर आता है सोशल मीडिया का, जिसने हमें पूरी तरह से पागल बना कर रखा है। अब आप बोलोगे कि भाई सोशल मीडिया से क्या प्रॉब्लम है? सोशल मीडिया से हम लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत है एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे हमें सोशल मीडिया पे बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है हम उतना ही पैसा इन सब चीजों से कमा लेंगे, या फिर हम जिन्हें फॉलो करते हैं वो इतना ही पैसा कमाते हैं, ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें कभी भी सच्चाई नहीं होती। लोग हमें पागल बनाते हैं और हम आंख बंद करके उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की लेविश लाइफस्टाइल देखकर हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई भी इंसान जो कि अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहा, वे अपनी पूरी लाइफ इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? लुक हु इन्फ्लुएंस यू। सबसे पहले आप जहां भी है अपनी लाइफ में एक दिन निकालिए जिसमें आप खुद के साथ बैठे हो। आपने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारे गलत डिसीजन और सही डिसीजन लिए हैं, जिनके बाद ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कई बार आपका मन किया होगा कि इस लाइफ स्टाइल को छोड़कर, इस प्रोफेशन को छोड़कर कुछ ऐसा किया जाए जो कि सच में आप करना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी यूट्यूबर की मोटिवेशन या फिर किसी रिश्तेदार की बातों ने आपको रोक लिया होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ का एक पूरा दिन निकालिए और उसे खुद को दीजिए, बिना किसी सोशल मीडिया का यूज किए, बिना किसी स्पेस मेथड को अपनाए। सब कुछ एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर देना है। आप ये सोचिए कि आपने कौन कौन से डिसीजन अब तक दूसरों से प्रभावित होकर लिए हैं, कहां कहां आप मैट्रिक्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे। 10th क्लास के बाद कॉमर्स को छोड़कर साइंस लेना हो, या फिर अपने यूनिक सपने को छोड़कर MBA की तैयारी करना हो, या फिर इन दोनों कामों को साथ में करते हुए किसी और प्रोफेशन की ओर जाने की कोशिश करना हो। जब आप एनालाइज करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ में अब तक आपका कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर दूर के रिश्तेदार तक सबके कई डिसीजंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका खुद का डिसीजन एक भी नहीं होगा जो कि आपने अपने पोटेंशियल के आधार पर लिया हो। अब सबसे पहले खुद को आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकालना होगा। ऐसा करने के लिए आपको रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा करने के लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले तो इस भीड़ का हिस्सा बनना बंद करिए, अपने दिमाग का यूज करिए और अपने दिमाग से ही फैसला लीजिए जो कि आप वास्तव में करना चाहते हैं। अगर फंडामेंटली आपका डिसीजन सही निकला तो आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर लर्निंग जो कि आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन कभी भी पूरी तरह से बेकार नहीं जाएगा। दूसरा स्टेप होगा मैनिपुलेटिव मैट्रिक्स का हिस्सा होना बंद करिए। ये तब हो सकता है जब आप खुद को जानने लगोगे कि आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या बन सकते हो। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक ही आप इस मैट्रिक्स का हिस्सा बनते हैं, इस रेट रेस का हिस्सा बनते हैं, लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं हमारे आखिरी पॉइंट में। हम इस मैट्रिक्स का हिस्सा क्यों बनते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा नमन और राघव की कहानी में। नमन एक तरफ कोटा में IIT, BTech और IIM से लेकर MBA तक, उसके बाद सेल्समैन की जॉब, अपनी पूरी लाइफ भागता हुआ नजर आया है।
वही दूसरी तरफ अगर हम राघव की बात करें तो उसे लाइफ की शुरुआत में ही पता था कि वह एकेडमिक पढ़ाई के लिए नहीं बना है, उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसने शुरुआत से ही अपने प्रोफेशन को अपना 100% दिया। अब राघव एक ऐसा इंसान था जो कि अगर अपने प्रोफेशन में फेल भी हो जाता तो वह बैठकर एनालाइज करता और उसके बाद दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेता। नमन के साथ दिक्कत ये हुई कि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने खराब डिसीजंस को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक कोर्स करने लगा, एक के बाद एक डिग्री लेने लगा, जिन्होंने उसका काम और भी ज्यादा खराब कर दिया और उसकी लाइफ बिगड़ती चली गई। और इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उसे एक मॉल में नौकरी करनी पड़ी। और ये सब कुछ हुआ है साइकोलॉजी के एस्केप कॉन्सेप्ट की वजह से। नमन एस्केप करना चाहता था, वह चाहता था कि बस वह भागता रहे और उसे मंजिल मिल जाएगी। जब हम सारा दिन बैठकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हैं तब एक तरह से हम भाग रहे होते हैं, हम बार बार देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है। इसलिए एस्केप करना बंद कीजिए और खुद के साथ बैठिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन की मदद से आप इस मैट्रिक्स को छोड़कर हमेशा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और जिस दिन आपने खुद के डिसीजन खुद से लेना शुरू कर दिए उस दिन आपको इस दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, क्या अब भी आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन किसी और से इन्फ्लुएंस होकर लेने वाले हैं या फिर अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल के हिसाब से लेने वाले हैं? यदि आपका जवाब टैलेंट है तो कमेंट बॉक्स में टैलेंट लिख दीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।